आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के S-400 ट्रायम्फ को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन लीक की गई है और ये लीक हुआ है यूक्रेन की तरफ से। इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पूरा एपिसोड है क्या, इसका भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय वायुसेना इसको कैसे नलीफाई कर सकती है। यूक्रेन का एक हैकर्स ग्रुप है जिसका नाम है इन्फॉर्म नपाम। इस ग्रुप की तरफ से रशिया के ऊपर अलग अलग तरीके से अटैक किए जाते हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड मटेरियल हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, साइबर अटैक्स हो, यहाँ तक कि रशियन पर्सनल्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी इन लोगों की तरफ से लीक की गई है। वैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार भारत इस क्रॉस फायर के बीच में फंसा है और इस ग्रुप की तरफ से भारत के S-400 ट्रायम्फ को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर अनवील की गई है। कई वेबसाइट्स की तरफ से इस डेटा को एक्सेस किया गया है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी किए गए हैं, यानी कि भारत के S-400 ट्रायम्फ सिस्टम्स को लेकर जितना भी डेटा इस ग्रुप ने लीक किया था, अब वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो चुका है। वैसे ग्रुप की तरफ से पहले कहा गया था कि उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से रिलीज नहीं की जाएगी और वो लोग नंबर्स को ब्लैकआउट कर देंगे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे, व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और उनके गले भी लगे थे, तो उसका बदला लेने के लिए ग्रुप की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिकली अनवील कर दी गई है। और इस लीक के बाद में मीडिया में अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स आ रहे हैं। परेशानी यह है कि कहा जा रहा है कि इस लीक के चलते S-400 ट्रायम्फ की कैपेबिलिटी दुश्मन को पता चल जाएगी, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रियलिटी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच होती है और यहाँ पर भी रियलिटी उन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। इस ग्रुप की तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है, मैंने उसे ट्रांसलेट करके काफी एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ा है और मैं आपको बता देता हूँ कि इनके पास में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन इनके पास में थी और इन्होंने लीक की है, वो केवल यहाँ पर सिस्टम्स, सब सिस्टम्स और इनके नंबर्स से रिलेटेड है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि एक S-400 ट्रायम्फ केवल वो लॉन्चर नहीं होता है जो आमतौर पर दिखाई देता है। एक बैटरी में कई सारे लॉन्चर्स होते हैं, कई रेडार्स होते हैं, एक कमांड पोस्ट होती है और कई सारे सपोर्ट व्हीकल्स भी होते हैं जिनके ऊपर पावर सप्लाई, रीसप्लाई और दूसरी तरीके की चीजें होती हैं। नॉर्मली हर एक देश की तरफ से कोशिश की जाती है कि एनिमी को ना पता चले कि उनके पास में कितने सिस्टम्स हैं, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है तो एनिमी बेहतर प्रिपेयर हो सकता है। और स्पेसिफिकली जब बात की जाती है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की, तो इनको सैचुरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में 8 मिसाइल सिस्टम्स हैं और आपने एक बैटरी डिप्लॉय की हुई है। अगर आपके एनिमी को पता है कि आपके पास में केवल एक ही बैटरी है जिसमें 8 मिसाइल सिस्टम्स ही होती हैं, तो उनकी तरफ से इसके लिए 9 मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जाएंगी और आपका सिस्टम पूरी तरीके से 100% इफेक्टिव होने के बावजूद अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 8 मिसाइल सिस्टम तो इंटरसेप्ट कर लेगा, लेकिन 9वीं मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए इसके पास में मिसाइल सिस्टम या इंटरसेप्टर नहीं होगा। यूक्रेन के इस ग्रुप की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है वो एग्जैक्टली इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि भारत के पास में कितने रेडार्स हैं, कितने सप्लाई व्हीकल्स हैं, कितने कमांड पोस्ट हैं, और इतना ही नहीं, कौन कौन से रेडार्स कितने कितने नंबर्स में भारत ने खरीदे हैं, वो सारा डेटा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम में से जो लोग डिफेंस को ज्यादा डिटेल में मॉनिटर करते हैं, उनको ये नंबर्स ऑलरेडी पता थे, क्योंकि भारत की तरफ से डील के दौरान ही ये साफ साफ कह दिया गया था कि भारत S-400 ट्रायम्फ की 5 स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। यानी कि बेसिक कैलकुलेशंस के साथ में आपको पता था कि कितने रेडार्स हैं, कौन कौन से रेडार्स हैं, कितने सप्लाई व्हीकल्स हैं, कितने लॉन्चर्स हैं और कितनी कमांड पोस्ट हैं। लेकिन इस लीक के बाद में ये डेटा कंफर्म हो गया है, जो भारत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में अब भारतीय वायुसेना को यहाँ पर 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, उनको डमी व्हीकल्स एक्वायर करने पड़ेंगे जिनमें सिमुलेटेड इंफ्रारेड सिग्नेचर्स हो। भारत में इस समय कई डिफेंस कंपनीज हैं जो इस तरीके की कैपेबिलिटीज रखती हैं और डिफेंस एक्सपो के दौरान कई कंपनीज ने अपने ऐसे ही प्रोडक्ट्स दिखाए थे। दूसरी चीज, भारत को अपने दूसरे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ के साथ में इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, जिससे एनिमी को ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कितने ऐसे सिस्टम्स हैं जो लॉन्गर रेंज पर उनकी क्रूज मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अभी के लिए MRSAM, और एक बार जब आकाश एनजी इंडक्ट हो जाता है तो उनके अच्छे खासे नंबर। ये बात सच है कि यूक्रेन के इस ग्रुप की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है उसका भारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन भारतीय वायुसेना इस रिस्क को मिटिगेट कर सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।